सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर कहते हैं, भाई रे नैन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगत अविनाशी कैसो कै मन लागे। अमली लोग खुमारी तृष्णा कतों संतोष न पावे, काम क्रोध दोनों मतवारे माया भरी भरी आवे। ब्रह्म कुलाल चढ़ाइन भाठी लय इंद्री रस चाहे, संगहि पोच हुए ज्ञान पुकारे चतुरा होए सुपावे। संकट सोच पोच यह कलिमा बहुतक व्याधि शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठ मिलो कबीरा। भाई रे नयन रसिक जो जागे। कबीर साहब हर समय मनुष्य से बात करते हैं, किसी देवी देवता से नहीं, किसी भगवान भवानी से नहीं, मनुष्य से बात करते हैं। भाई रे पंडित मौलवी लोगों योगी सब समय वो मनुष्य से बात करते हैं और वो यही मानते हैं कि मनुष्य सर्वदेव है, मनुष्य बढ़कर के कोई देवता नहीं। अतिरिक्त देवता सब मनुष्य के दिमाग के कारखाने से निकले हैं। जितने देवता संसार में माने जाते हैं सब मनुष्य के मस्तिष्क रूपी कारखाने से निकले हैं और इसलिए वे परिवर्तित होते रहते हैं। वैदिक सारे देवता हजारों वर्ष से लुप्त हैं। जो वेदों के देवता हैं आज कोई नहीं जानता है। पौराणिक देवता आजकल भारत में है। हिंदू समाज में जितने देवी देवता आजकल पूजे जाते हैं सब पौराणिक हैं, वैदिक नहीं। और इन देवताओं में भी निरंतर परिवर्तन होता है। लंबे समय में इस परिवर्तन को हम देख पाते हैं। दशहरे में श्री राम का ज्यादा महत्व था, अब दुर्गा जी वो स्थान लेती चली जा रही और श्री राम को किनारे करते चले जा रहे हैं लोग। संतोषी माता एक नई उदय हुई, यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां। वही संतोषी माता ठंडी हो रही है, थोड़े दिन में उदय हुई और ठंडी हो रही है। मनुष्यों को देवी देवता लोग उस ढंग से भी बना देते हैं। देखो साईं बाबा, जो शिरडी के साईं बाबा वैराग्यवान पुरुष थे और मानवता के उपदेशक थे। जब हिंदू उनसे नमस्कार करता था तो वो कहते थे, अल्लाह तुम्हारा कल्याण करे। जब मुसलमान करते थे नमस्कार तो कहे, राम तुम्हें खुश रखे। दोनों को मिलाते थे और वैराग्यवान थे। उनके मर जाने पर उनको बहुत बड़ा देवता सिद्ध बना दिया गया और उनकी बहुत सी मूर्तियां बन गई और मंदिर बन गए और उपासना जोर से चल पड़ी और उन पर पुस्तकें लिखी गई चमत्कार से भरी हुई। वो जो चाहे सो कर दे और जहां चमत्कार का बोलबाला हुआ तहां पैसा बरसता है और भीड़ इकट्ठी होती है। अब उनकी मूर्ति के सिंहासन को 28 करोड़ में बनाया गया है, जो कभी वो सोच नहीं सकते थे। बैराग से रहते थे तो कुछ तपस्वियों महापुरुषों को भी लोग देवता बना देते हैं और ऐसे को भी देवता बना देते जो जीवन भर खराब थे, लेकिन अनुगामी उनको देवता बना देते हैं। और काल्पनिक देवता तो बहुत हैं। ये तो प्रसंगवशात मैंने कहा। कबीर साहब मनुष्य से बात करते हैं, भाई रे नयन रसिक जो जागे। अगर नयन का रसिक जग जाए तो पार ब्रह्म अविगत अविनाशी कैसो कै मन लागे। जो पर ब्रह्म है, अविगत है, अविनाशी है, वो किसी प्रकार मन उसमें लग जाएगा। नयन रसिक का अर्थ है नेत्रों से जो देख देख करके मोह करता है, वो नयन रसिक है।
प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र नयन रसिक है, लेकिन नयन रसिक का अर्थ इतना ही नहीं है, ये तो उपलक्षण मात्र है। नयन रसिक नाम पांचों ज्ञानेन्द्रियों से जो विषयों का रसिक है, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं और इनसे 5 विषय ग्रहण होते, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनके ग्रहण के बिना काम नहीं चलता है। जब हम देखेंगे रूप सामने होगा, सुनेंगे शब्द सामने होगा, खाएंगे तो रस सामने होगा और नाक में गंध सुगंध अपने आप आएगी। चाम से स्पर्श का ज्ञान होगा। ये पांचों विषय 5 ज्ञानेन्द्रियों से निरंतर ग्रहण होते हैं और इनमें जहां अनुकूल लगता है वहां जीव मोह करता है, जहां प्रतिकूल लगता वहां द्वेष करता है। सुखानुसयी रागः, दुखानुसयी द्वेषः। जहां सुख की कल्पना हुई राग हुआ, जहां दुख की कल्पना हुई द्वेष हुआ। इस प्रकार राग द्वेष की प्रवृत्ति में जीव पड़ जाता है। सुख लगा तो राग हुआ, दुख लगा तो द्वेष हुआ। राग और द्वेष, सुख और दुख, पाप और पुण्य, ये 6 अरे का चक्र है। अरे कहते हैं सातीर को। हर चक्के में सातीर होती है, तिरछी तिरछी। साइकिल में भी होती है, बैलगाड़ी के चक्के में भी, और कार के, ट्रेन के चक्के में, सब में सातीर होती है, जिसको अरे कहते हैं संस्कृत में। पूरे चक्के को ही संभाले रहता है वो अरे, केंद्र नाभि और भले चक्का का बाहरी पट्टा। पाप पुण्य, सुख दुख, राग द्वेष। पाप करते हैं दुख मिलता है, पुण्य करते हैं सुख मिलता है। सुख में राग होता है, दुख में द्वेष होता है। पाप पुण्य, सुख दुख, राग द्वेष, ये 6 अरे का चक्र निरंतर चलता है और इसी में जीव पिसता है। नयन रसिक का मतलब है इंद्रियों से विषयों में मोह करने वाला। इंद्रियों से ही विषयों में मोह होता है। 5 ज्ञानेन्द्रिय और 6ठा मन, यही सब काम की चीज है और यही भवचक्र का भी रास्ता है। पानी में हम तैरते भी हैं और पानी में डूबते भी हैं। कायदे से चलें तैर जाएंगे, बेकायदे हुए डूब जाएंगे। हम लोग शरीरधारी हैं और अलग अलग सब जीव आए हैं और जीव का संबंध किसी से नहीं है। यहां लगता है कि संबंध है, वो संबंध बहुत क्षणिक है और क्षण ही में वो छूट जाता है, फिर पता नहीं लगता कहां गया। यहां आकर के मोह कर लिया जाता है और लगता है जो सब मिले हैं ऐसे रहेंगे, लेकिन रहेंगे नहीं, अचानक ये छूट जाएंगे। साहिब चिताते हैं, भाई रे नैन रसिक जो जागे। ऐ भाई, इंद्रियों से विषयों में लंपट जीव यदि जग जाए, जगने का मतलब क्या है? जानी तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। गोस्वामी जी कहते हैं जीव जग गया, ये तब कहा जाएगा जब सभी विषयों से उसे विराग हो जाए। विषय से हमें क्या मिलता है? संताप। लेकिन हमें उसमें सुख का आभास होता है, इसलिए हम फंसते हैं। सारा संसार सेमल के फूल और फल की तरह है। सेमल के फूल बड़े बड़े और सेमल का पेड़ भी बड़ा होता है। जब उसमें फूल खिलते हैं तो पूरा वृक्ष फूलों से लद जाता है और फल उसमें आते हैं
वो भी थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, और सुगा तो प्रसन्न हो जाता है, इसमें खाने को मिलेगा। पकने पर जब वो चिटकता है तो उसमें सूखी रुई निकलती है, कुछ सार नहीं। सोई सेमर तेई सुआ सेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। वही सुगा है, वही सेमल के फल हैं, और बसंत ऋतु आने पर वो मूर्ख उसी का सेवन करता है, और जब रोंटा निकलता है तो उदास होकर चला जाता है, लेकिन जब बसंत आता है तो फिर उसी का सेवन करता है। इतनी मूर्खता। वो तो जानवर है, हम लोग समझदार हैं, महामूर्ख हैं। मनुष्य तो महामूर्ख है। कोई जानवर बीड़ी नहीं पीता है, तंबाकू नहीं खाता है, गुटखा नहीं खाता, शराब नहीं पीता है। आदमी ऐसा जानवर है, शरीर को भस्म करने वाला आहार करता है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, जग जाने का मतलब है भग जाना। साहब ने कहा, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। जो जागा वो भागा, और जो सोया वो बिगोया। भागने का मतलब घर छोड़ देना, कपड़ा बदल लेना, साधु वेश पहन लेना नहीं। भागने का मतलब है मोह से भागना। धारा दो है, गृहस्थ और विरक्त की। विरक्त कोई होता है, गृहस्थ सर्वाधिक सब समय रहे हैं और आएंगे। दोनों कल्याणार्थी हैं। दुख कोई नहीं चाहता है। ये मुमुक्षुता की पहचान है। कोई दुख नहीं चाहता है। पत्नी को क्यों चाहते हैं? पत्नी के लिए धोखा है, अपने लिए चाहते हैं। ये देवियां पति को क्यों चाहती हैं? पति के लिए नहीं चाहती, अपने लिए चाहती हैं। पुत्र को आप क्यों चाहते हैं? पुत्र के लिए? बिल्कुल गलत है, अपने लिए चाहते हैं। एक पुरुष अपनी पत्नी में खूब अनुराग करके कहता है, तुम न रहो तो मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बिना। लेकिन वही पत्नी अस्वस्थ हो जाए और डॉक्टर कहा भी ये स्वयं उठ बैठ नहीं पाएगी जीवन भर, अपने मुख में ग्रास नहीं डाल पाएगी, तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। तो वही पुरुष चाहेगा कि भगवान इसको बुला ले, और ऐसी स्त्री पुरुष के लिए चाहेगी। अगर पुरुष ऐसा हो गया हो तो कौन किसको चाहता है? कोई किसी को नहीं चाहता है। सब अपना सुख चाहते हैं, और उसी अपने सुख के भ्रम में बाहर सुख पकड़ते हैं, और जहां जहां पकड़ते हैं पहले लगता है सुख है, फिर उसमें कांटे कांटे कांटे, कांटे के अलावा कुछ नहीं है। जहां सुख मानोगे वहीं कांटे मिलेंगे आपको। पूरा संसार सेमल के फूल फल की तरह है, चमक दमक दिखाई देती है, लेकिन ये चमक दमक इतनी झूठी है। पलटू साहब ने कहा है, पलटू साहब अयोध्या में एक संत हुए हैं जो निर्गुणी धारा के संत। उनके ग्रंथ के वचन बड़े रोचक हैं। इस समय मैं उन पर टीका करता हूं, उनकी वाणी पर। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हां पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। देखने में सोना लगता, सारा जगत कच्चा है। इसमें बूढ़े जो बैठे हैं ध्यान दे, जब उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था, उस समय उनके मन में कल्पना थी हमें बच्चा होता, पुत्र होता, पुत्री नहीं। भारत में पुत्री का आदर कम है। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि मुझे पुत्री मिले, पुत्र मिले लिखा है। ये पुत्र पिंडदान कर रहा है तब तरते हैं पितर, ये भी एक धोखा है।
पुत्र की कामना आपको हुई थी, पुत्र हुआ था तो आपकी छाती गजभर चौड़ी हो गई थी खुशी से। अवध क्षेत्र में एक कहावत कहते हैं, अरे भैया उनको पुत्र हुआ है, उनकी छाती गजभर चौड़ी हो गई, बड़े खुश हुए। और वही बच्चा जब जवान हुआ तब आपको बुरा लगता है, आप उससे बात नहीं करना चाहते, उसकी आलोचना करते हैं। जहां बड़े सुख की कल्पना थी वहां दुख लग रहा है। दशरथ को कैकेयी अत्यंत प्रिय थी। कैकेयी का विवाह, कैकेयी पंजाब की थी, ब्यास नदी का क्षेत्र कैकेयी देश है, और उसकी सुंदरता से मोहित होकर के ही दशरथ वहां गए थे। और कैकेयी नरेश से मांगे कि कैकेयी हमें दो, कौशल्या तो थी। तो उन्होंने कहा कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा राजगद्दी पावे, आप प्रतिज्ञा करें तो मैं दे सकता हूं। उन्होंने कहा मैं देता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं। ये बात मानस में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में है। ये राम ने लक्ष्मण से चित्रकूट में कहा है। जब राम और भरत से संवाद हुआ है तो गोस्वामी जी ने तो कोमल बना दिया है। भरत कहते हैं जो आप कहें मैं करूं, और राम कहते हैं कि जो तुम कहो मैं करूं। वाल्मीकि रामायण में बहस है, पूरी वकालत है। भरत तर्क देते हैं कि आपको चलना चाहिए, राम तर्क देते मुझे नहीं चलना चाहिए, और इस पर लंबी वार्ता हुई है। जब वो नहीं माने हैं तो भरत ने सुमंत से कहा कि इस चबूतरे पर कुछ घास बिछा दो, मैं इस पर बैठकर प्रावपवेशन करूंगा। प्रावपवेशन नाम आमरण अनशन, जैसे अन्ना जी अभी बैठे थे कुछ समय पहले, आमरण अनशन करूंगा। लेकिन सुमंत की हिम्मत नहीं हुई कि श्री राम के विरोध में वे वहां कुछ बिछावें। तो स्वयं उदास हो गए भरत और उठे, एक चटाई थी, चबूतरे पर बिछा करके बैठ गए। तो राम ने कहा भरत ये काम ब्राह्मणों का है, जब राजा गलत करता हो उसको मनाने के लिए ब्राह्मण तप द्वारा, अनशन द्वारा, प्रावपवेशन द्वारा, आमरणानशन द्वारा उसको वश में करता है। क्षत्रिय तो धन्ना बांट लेता है, तुम क्षत्रिय हो। तो भरत धन्ना बांट लेते राम के सामने। फिर और बहस हुई। फिर उन्होंने कहा देखो असली बात तो यह है कि राज्य के अधिकारी तुम ही हो। एक कैकेयी नरेश ने पिताजी से हरवा लिया था, लेकिन भरत तो ऐसे वैसे नहीं थे, किसी बात में मानने वाले नहीं थे। पूरे रामायण में भरत का चरित्र अत्यंत उज्जवल है, कोई दाग नहीं है, और सब में कुछ लचर पचर हो जाता है। इसी प्रकार महाभारत में विदुर अत्यंत उज्जवल चरित्र के हैं और सब में गड़बड़ी है। तो कैकेयी में अति प्रेम होने से वही कष्ट दशरथ को हुआ है। लेकिन कैकेयी का दोष ज्यादा नहीं है, दोष तो दशरथ का है। एक छोटा कार्यक्रम घर में किया जाता है तो घर वाले कहीं बाहर हैं तो बुला लिया जाता है। सत्ता का परिवर्तन हो रहा और भरत शत्रुघ्न बाहर हैं, ये कोई बात हुई? वाल्मीकि रामायण में तो कच्चा चिट्ठा है, गोस्वामी जी ने तो ढाक ढोंक दिया, कुल भक्तिमय कर दिया है। विवाह होकर के लौटे हैं तभी कैकेयी नरेश का संदेश आ गया था, तो चले गए भरत शत्रुघ्न को लेकर। और उसके पश्चात ही दशरथ कहते हैं मंत्रियों से मैं बूढ़ा हो गया हूं, 60,000 बरस की उम्र हो गई है, मतलब 60 बरस की। एक बरस के पीछे 999 अतिशयोक्ति है,
ये अतिशोक्त में माना भी जाता है, इतना बढ़ाया जा सकता है। और अतिशोक्त में तो इतना बढ़ाया गया है, राजा प्रिवर्त 11 अरब बरस राज्य किए, ये श्रीमद् भागवत में है। 11 अरब बरस। 2 आदमी जा रहे थे रास्ते रास्ते, तो दोनों भूखे हो गए, बैठे, कहीं कुछ नहीं था। कहे यार बड़ी भूख लगी है। कहे तब क्या करें? कहे लाओ मन ही मन में चना चबाया जाए। दूसरे ने कहा मन ही मन में चना चबाया क्या जाए? मन ही मन में चबाना है तो मन ही मन में पूरी सब्जी खाया जाए। जब झूठ बोलना हो तो कम झूठ क्यों बोले, खूब झूठ बोले। 11 अरब वर्ष राज किए। वेद के ऋषि ये नहीं जानते थे। चारों वेदों में 100 वर्ष जीने की कामना की गई है, कहीं कहीं 100 वर्ष से ऊपर, सरदा शतात यानी 100 वर्ष से ऊपर, दोनों सच है। 100 वर्ष के इर्द गिर्द लोग जीते हैं, 100 से ऊपर कुछ लोग हो जाते हैं। जयपुर के एक मियाँ जी 138 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़े हैं, 3 वर्ष पहले। कबीर साहब स्वयं 119 वर्ष 7 महीने 26 दिन रह करके शरीर छोड़े। तो 100 वर्ष जीना या 100 से ऊपर जीना ये स्वाभाविक है, और यही वेदों में है। कहीं नहीं है कोई कई 100 वर्ष जिया, लेकिन पुराण के लेखक बड़े घाघ हुए हैं, वो खूब लंबी चौड़ी बढ़ाए। तो राम को राज दे दिया जाए, राम हमसे योग्य हैं और हम बूढ़े हो गए हैं, थक गए हैं। सबने कहा बिल्कुल ठीक है। शाम को जो अपने घर में गए तो राम को बुला लिए दशरथ। कहे सुनो, कल ही क्यों न हो जाए? भरत जब तक अयोध्या से दूर हैं, तुम्हारी गद्दी हो जानी चाहिए। भरत सज्जन है, तुम्हारे अनुगामी हैं, लेकिन मन किसी का बदल सकता है, इसलिए कल ही तुम्हारी गद्दी हो जाए। मैं गुरु वशिष्ठ को भेजता हूं, दोनों प्राणी दीक्षा ले लो। राम कुछ नहीं बोलते, अपने घर चले जाते हैं। वशिष्ठ को भेजते हैं, वो दीक्षा देते हैं। कुछ घास पर राम और सीता शयन करते हैं। सुबह जो कांड हुआ आप जानते हैं। सुमंत गए बुलाने भुरहरी, तो राम को तो सांप छू गया, ये मामला गड़बड़ है, ये टाइम नहीं है। गए, दशरथ ने कहा हाँ राम, और कुछ नहीं बोल पाए। भरत ने कहा, राम ने कहा कि मैं मुझसे क्या गलती हो गई, पिताजी क्यों नहीं बोलते? कई ने कहा तुमसे गलती नहीं हुई है, तुम अगर बात को उड़ा न दो तो मैं कहूं। ये बात बहुत गंभीर थी, तुम अगर बात को उड़ा न दो तो मैं कहूं। राम ने कहा माता आपकी आज्ञा से तो मैं कुआं में कूद सकता हूं, जान दे सकता हूं, ऐसा आप क्यों सोचती हैं? आप कहिए। बताया, भरत को राज्य और तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास। रामायणकार ने लिखा है राम को शोक नहीं हुआ, ये राम का रामत्व है, उनको शोक नहीं हुआ। और भरत को दशरथ को प्राण पीड़ा हुई, छटपटा के मरे। क्यों? मोहवश। पहले कई मोह, फिर राम में मोह। बैठ लेते सब, कह देते कि शर्त के अनुसार भरत गद्दी के अधिकारी हैं, अब राम सोचें या भरत सोचें। भरत अपने आप कहते राम हो, सब कहते, लेकिन जहां आदमी डगमगाता है वहीं दुख पाता है। जो राम अयोध्या के राज को तृण की तरह त्याग करके चले गए, वही जब सोने के मृग में मोहे भयंकर कष्ट में हो गए। वे बन बन रोते रहे और सीता रावण के कैद खाने में रोती रही। विश्व नियम ऐसा व्यापक और बलवान है कि किसी को छोड़ नहीं सकता है। संत लाओत्से ने लिखा है, चीन के संत हुए आज से 2500 वर्ष पूर्व, उनकी पुस्तक पर भाष्य है, इन पुस्तकों में आप देख सकते हैं संत लाओत्से क्या कहते हैं। मैंने हिंदी में नाम रखा,
और चीनी भाषा में पुस्तक है और चीनी नाम भी है। ताओ ते चिंग पुस्तक का नाम है। ताओ विश्व नियम, ते सद्गुण, चिंग पुस्तक विश्व नियम और सद्गुण की पुस्तक। ताओ का जाल, ताओ के जाल में बड़े बड़े छेद हैं, लेकिन उससे कोई बच नहीं सकता है। एक वाक्य उनका, ताओ के जाल में बड़े बड़े छेद हैं, लेकिन उससे कोई निकल के जा नहीं सकता है। ताओ विश्व नियम, विश्व नियम में बड़े बड़े छेद हैं, पूरी आपको सुविधा है। आप चाहें भोजन करने बैठें तो लोलुपता से गला तक खा लें और चाहे संयम से खाएं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जब खा के उठेंगे तो परिणाम होगा। ज्यादा खाएंगे तो परेशान होंगे, संतुलित खाएंगे सुखी रहेंगे। आप चाहे चोरी करें चाहे दान करें, पूरी खुली छूट है। विश्व नियम के बड़े बड़े छेद हैं, पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं। चोरी कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, कटु कह सकते हैं, मीठा कह सकते हैं, लेकिन उस जाल के छेद से बच नहीं सकते हैं। जो करेंगे भरेंगे। वाल्मीकि ने तो ऐसा नहीं कहा, दूसरे ढंग से तो सब कहा ही, रोना पूरे में ही है, लेकिन इस ढंग से नहीं कहा, चुपता हुआ। वेदव्यास ने महाभारत में कहा। जब महाभारत में एक बार पांडव सब हार गए, पांडव क्या युधिष्ठिर सब हार गए थे और धृतराष्ट्र ने सब लौटा दिया था और अपने राजधानी को जा रहे थे इंद्रप्रस्थ। तो दुशासन ने आकर के दुर्योधन से कहा, बुढ़वा सब गड़बड़ा दिया। संस्कृत में अन्य शब्द है, मैं हिंदी में कहा था, बुढ़वा सब गड़बड़ा दिया। जो हम लोग छल छद्म करके पांडवों को जीते थे सब लौटा दिया। दुर्योधन जल उठा, तुरंत पहुंचा, कहा पिताजी आपने क्या किया? हम बड़े छल से उनको जीते थे, फिर बुलाइए, हम फिर जुआ खेलेंगे। और धृतराष्ट्र की बुद्धि तो पुल थालिक बेल की तरह इधर उधर ढनकती रहती थी। कच्चा, गांधारी मजबूत थी, एक निष्ठ। कहीं देखिए मन कैसा होता है। गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों अभिन्न थे, लेकिन गांधारी दृढ़ विचार की, धृतराष्ट्र पुल है, ढील ढीले है। धृतराष्ट्र ने तुरंत आज्ञा दे दी, नौकर भेजा। रास्ते में मिले, युधिष्ठिर से कहा, राजन सम्राट फिर जुआ खेलने के लिए आपको निमंत्रित कर रहे हैं। तुरंत लौट पड़े। युधिष्ठिर न लौटते, कोई शर्त नहीं थी कि लौटे, फिर लौट पड़े। सब हार गए थे, अपने को, द्रौपदी को, सब हार गए थे और सब मिल गया तो फिर लौट पड़े। तब वेदव्यास ने वहां लिखा, असंभवे हेममयस जंतोस्त तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्जस तत्रा भवन्ति। सोने का मृग होना असंभव है, कहीं सोने के मृग होता है? तथापि तो भी रामो लुलुभे मृगाय, राम जैसे उच्च कोटि के लोग उसमें लोभ गए। प्रायः समासन्न पराभवाणाम, प्रायः अधिकतर समासन्न निकट, पराभव पतन। जब पतन निकट आता है, धियो विपर्जस तत्रा भवन्ति, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। प्रश्न होता है कि बुद्धि भ्रष्ट होती है तब पतन होता है कि पतन होने को होता है तब बुद्धि भ्रष्ट होती है? बुद्धि भ्रष्ट होती है तब आत्म पतित होता है। लेकिन जोर देने के लिए कहा गया कि पतन नजदीक होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो कोई किसी समय त्यागी रहा हो, दूसरे समय ढील हो गया तो दुख पाएगा। योगो ही प्रभव पयो, योग प्रभाव अपाय रूप होता है, उठता है और गिरता है। साधना करो, मन अनासक्त हो जाएगा, ढील दे दो आसक्त हो जाएगा।
अनादिकाल का कचड़ा मन में भरा है, अनादिकाल से विषयासक्ति मन में भरी हुई है। साधते साधते इसको जीत पाओगे। कब गलती हो ठिकाना नहीं, इसलिए सावधान। फाम आगे फाम पाछे फाम दाहिने डेर, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरी। आगे सावधान, पीछे सावधान, दाएं सावधान, बाएं सावधान, सावधानी पर सावधानी ये मेरी सावधानी। कबीर साहब कहते निरंतर सावधान। एक लेखक ने लिखा है, कबीर के सिर से पैर तक आंखें ही आंखें थी। ये अलंकारों में है, मतलब अत्यंत जागरूक थे। बनारस के एक पंडित ने लिखा, कबीर इस दुनिया में क्यों आ गया? इन पागलों के बीच में आया और घबरा गया, अरे ये संसार ऐसा है। उसने बहुत कुछ कहा, इन पागलों में वो क्यों आ गया, बड़ा दुलार करके कबीर को लिखा है। दुनिया पागल है, उसके बीच में कबीर आकर के परेशान हो गया। जो संसारी है वो तो डूबे ही है, धार्मिक कहलाने वाले एक एक पाखंडी। हर ईश्वर भक्त दूसरे संप्रदाय वालों को भवसागर या नरक में भेजता है। ये ध्यान देने योग्य है। कोई भी ईश्वर भक्त है तो दूसरे मत वालों को या तो भवसागर में भटकने वाला बताता है या तो नरक में, जहां पुनर्जन्म माना जाता है। वहां यह रहता है कि भाई उस मत वाला अच्छा काम करता है तो स्वर्ग पाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं पाएगा। मोक्ष हमारे मत में पाएगा। यहां तक कि राम उपासक कृष्ण उपासकों में भी है। स्वामी भगवताचार्य रामानंद संप्रदाय के बहुत बड़े विद्वान संत हुए हैं। जैसे उनका अधिकार संस्कृत पर था, वैसे अरबी पर था, वैसे इंग्लिश में था। उद्भट विद्वान और वैराग्यवान। उन्होंने लिखा है कि राम उपासक कृष्ण उपासकों का मोक्ष नहीं मानते हैं, स्वर्ग भर मानते हैं। और कृष्ण उपासक राम उपासकों का मोक्ष नहीं मानते, स्वर्ग भर मानते हैं। उनके ख्याल से जब उनमें उनके मत में दीक्षित होगा तब वो मोक्ष पाएगा। ऐसे अन्य लोग, और जहां पुनर्जन्म मान्य नहीं है तो ये कहे है स्वर्ग नरक, तो कहते हैं दूसरे मत वाले सब सदा के लिए नरक में जाएंगे, चाहे दूध के धोए हों। ये पागलपन, मत मतांतर की खाई। स्वर्ग और मोक्ष मजहब की चीज है, स्वर्ग और मोक्ष मन की चीज है। निर्मल मन वाला स्वर्ग पाता है, गंदा मन वाला नरक पाता है। नरक स्वर्ग कहीं अलग थोड़े है। नरक स्वर्ग का जो रूपक है वो सामान्य लोगों को समझाने के लिए है। मैला मन नरक है, निर्मल मन स्वर्ग है। अनासक्त मन मोक्ष है, आसक्त मन बंधन है। ये व्यक्तिगत साधना का विषय है। हाँ, इसके लिए उस्ताद हमें अच्छा मिलना चाहिए, गुरु। इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश का विद्वान कोई हो। वो साहू है कि बर्मा है कि बाभन है कि ठाकुर है कि मुल्ला, इससे क्या मतलब है? इंग्लिश का विद्वान होना चाहिए। इसी प्रकार जो ज्ञान में, बोध में और रहनी में पूर्ण है, ऐसा गुरु चाहिए। जो संदेह रहित आत्मलीन महापुरुष है, ऐसा गुरु चाहिए। वो किसी मत का हो, भटका हुआ ना हो और रहनी पवित्र हो, ऐसा गुरु चाहिए। मजहब सब बनते बिगड़ते रहते हैं। मजहब में क्या दम है? मजहब का मतलब यही है, मजहब संप्रदाय पंथ कि हजारों लाखों लोग एक ढंग से उपासना करते हैं, बस। और कोई मोक्ष और स्वर्ग का ठेकेदार नहीं है। लेकिन ये धर्म वालों ने इतना गड़बड़ कर डाला है, कटाकटी, सबके प्रति समता भाव नहीं। यही एक गांव में थोड़ी दूर पर है, उत्तर, नाम इस समय भूल गया है, वहां शैव लोग हैं। ये रामायण प्रतियोगिता चल रही थी। अब गोस्वामी जी के रंग में सब रंगे हैं, वाल्मीकि को तो कोई पढ़ नहीं पाता है, तो उसमें शिव जी को राम का भक्त बनाया गया है। वाल्मीकि रामायण में शिव जी राम के भक्त कहीं नहीं है, राम शिव के भक्त हैं।
अत्र पूर्वम महादेव प्रसाद मक्रोध विभु। जब लंका से चले हैं विजय करके, तो सीता से राम ने समुद्र पर कहा, अत्र यहां पर पूर्वम पहले, महादेव महादेव, प्रसादम कृपा, अक्रोध किया, विभु महान, महान महादेव ने यहां मेरे ऊपर कृपा की थी पहले। राम शिव के भक्त हैं वाल्मीकि रामायण में, लेकिन शिव राम के भक्त कहीं नहीं है। गोस्वामी जी ने उलट दिया है। राम का भक्त शिव को बना दिया, बना नहीं दिया, नचा दिया है। शिव बेचारे नाचे हैं राम के सामने। यही सब असर रामायणियों पर। तो मानस प्रतियोगिता में खूब कह रहे थे, 100 लोग कुपित हो गए, और एक बुजुर्ग आगे खड़ा होके कहा, 4 दिन के बच्चे राम, ये बड़ाई करते हो, शिव पुराने देवता हैं और शिव को नीचा कर रहे हो। लोग स्तब्ध हो गए। एक राम मंदिर में झूला का समय था, सावन का, कथिक गा रहा था। तो झूला के गीत प्राय कृष्ण में हैं, कृष्ण की व्यापकता ज्यादा है। कितने मुस्लिम भक्त भी कृष्ण भक्त हुए हैं। तो झूला का समय था और वो गा रहा था कथिक कृष्ण भक्ति में। एक गीत गाया, दूसरा गाया वो भी कृष्ण भक्ति का, तीसरा जब गाया तो वही कृष्ण भक्ति का। तब राम मंदिर का पुजारी सह नहीं पाया, तो झल्ला करके आगे हुआ, देखते हो किसका दरबार है? भगवान राम का दरबार है, दूसरे गीत गा रहे हो। वो स्तब्ध हो गया। तो ये तो खैर इतना भी है उसको खला कि राम मंदिर है और कृष्ण का गीत गा रहे हैं, लेकिन ये इतने तक नहीं है सीमित। दूसरे मत वाले सब नरक में जाएंगे और भवसागर में भटकते रहेंगे। ये दादागिरी, धार्मिकों का पाखंड है, बिल्कुल झूठ है। किसी मत में रहें, सब मत प्यारे हैं, सब ग्रंथ प्यारे हैं, सब महापुरुष प्यारे हैं। रामकृष्ण जैसे हमें प्यारे हैं, मोहम्मद ईसा भी प्यारे हैं, बुद्ध महावीर प्यारे हैं, सब प्यारे हैं। वेद कुरान बाइबिल सब प्यारे हैं, हिंदू मुसलमान सब प्यारे हैं। सब जगह सार लें, निष्पक्ष होकर के विचार करें। लेकिन धर्म में ये सब बड़ी गड़बड़ियां हैं। कबीर ऐसे ही चित्त के थे कि जो एकता वो चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा, भाई रे दुई जगदीश कहां ते आया, कहू कोने बौराया। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। ये दो परमात्मा कहां से आ गए, अल्लाह और राम? ये तो भाषा है, बात एक है। तो जो हमारा प्राप्तव्य है वो हमारे अंदर है। भाई रे नयन रसिक जो जागे। अरे भाई, अगर नयन रसिक जग जाए, इंद्रियों का लंपट समझ ले कि इंद्रियों के भोग सब भूसी है, सब सिमल के फल की तरह रसहीन रोंटा है, सब कांटे हैं, तो पार ब्रह्म अविगत अविनाशी कैसो होकर मन लागे। उसका मन पर ब्रह्म में लग जाएगा, आत्मलीन हो जाएगा। परमात्मा पाना नहीं है, क्योंकि परमात्मा बिछुड़ा नहीं है। गड़बड़ी है मन अंते तंते है, जहां रहना चाहिए वहां नहीं है, कूड़ा कचड़ा में है, झूठ में है। जितना हम मानते हैं मोह, वो झूठ है, लेकिन समझ में नहीं आता। शरीर झूठ है, बाल बच्चे, परिवार, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा सब झूठ है, हमारे मठ मंदिर सब झूठ है। ये समझ में नहीं आता है। जब समझ में आएगा, शरीर छूटने लगेगा, तब कुछ कर नहीं पाएंगे। झूठ लगेगा, जब शरीर छूटने लगेगा तब लगेगा कुछ झूठ है, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी कर सकते हैं तो अभी सब सच लगता है। सच है भी, दो प्रकार का झूठ होता है, ध्यान दीजिए।
एक झूठ हुआ है जो सदा झूठ है, एक झूठ हुआ है जो अभी सच है फिर झूठ हो जाए। खरगोश का सींग सदा के लिए झूठ है, मनुष्य के हाथ की गदेली के बाल सदा झूठ हैं, आकाश का फूल सदा झूठ है, लेकिन हमारा शरीर तो अभी है, परंतु जब मिट जाएगा तो झूठ हो जाएगा। मेरा बालपन झूठ हो गया, जवानी झूठ हो गई, प्रौढ़ावस्था झूठ हो गई। तो जो सच है दिखता है भी झूठ है, रहेगा नहीं साथ में। इंद्रिय और मन के संबंध से जगत को हम जानते हैं, गाढ़ी नींद में कुछ नहीं जानते हैं। गाढ़ी नींद में पहुंचते हैं तो अपने शरीर का भी भान नहीं रहता है। झूठ हो गए। जब नींद खुली तब पता लगा। आप लोग तो ये जगह रहते हैं, नींद खुलते ही ख्याल हो जाता होगा अपने घर में हूं, मैं घूमने वाला हूं। आज रात में जब नींद खुली तो ऊपर ताका, कहां हूं, जोर दिमाग पर जोर डाला। इलाहाबाद में जिस कक्ष में रहता हूं, यहां का जिस कक्ष में हूं इससे करीब करीब है, लेकिन ये थोड़ा और बड़ा है। तो जब देखा तो इलाहाबाद से नहीं है। तब दिमाग पर जोर डाला तो पुटियाडी में हूं। ये पता लगा जो कुछ दिखाई देता है झूठ हो जाएगा, लेकिन ये भास नहीं है, इसलिए चिपके हैं, पाप करते हैं, राग द्वेष कला लड़ाई झगड़ा बेमनस ईर्षा, नरक नरक नरक। साथियों से मीठ बोलना नहीं, विनम्र होना नहीं, झुकना नहीं, अकड़बाज अकड़बाज अकड़बाज, जल रहे हैं। इतना झूठ संसार है जो रोज 7-8 घंटे झूठ हो जाता है, 6 घंटे तो कम से कम सोते सोते। जब हम गाढ़ी नींद में होते हैं दुनिया झूठ हो जाती है, अंत में झूठ होके रह जाएगी। इसी में हम रम रहे हैं, इसलिए परब्रह्म में मन नहीं लग रहा। भाई रे नए रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगत अविनाशी कैसो हुक्के मन लागे। ऐ भाई, अगर तुम विषयासक्ति से ऊपर उठ जाओ, एक कूड़ा कचड़ा, गृहस्थ हो गए हो, क्यों हो गए हो? विरक्त नहीं रह सकते थे इसलिए गृहस्थ हो गए। तो गृहस्थ होके तो देख लिए क्या मिला, अब भी ख्याल नहीं आया। एक सुंदरी युवती या एक सुंदर युवक में चिपक करके क्या मिला? उत्तेजना, मलिनता, छीड़ता, तृष्णा, वासना और उसके पीछे महाप्रपंच, यही तो मिला। और क्या मिला? अब तो समझ आनी चाहिए। अब उन सब की सेवा करो और शांति से रहो, साधना में लगो। लेकिन फिर वही भटकाव, फिर वही भटकाव, फिर वही कूड़ा कचड़ा, फिर वही मलिनता। एक बात ठगावे 52 वीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पूनाथ कहावे। ये अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं। यहां की कहावतें मुझे याद नहीं, वहां की कहावतें याद हैं, क्योंकि 20 वर्ष तक अवध क्षेत्र में यह शरीर रहा जन्म से लेकर, और उसका प्रभाव ऐसा होता है। यहां की बोली बानी में समझता हूं और छत्तीसगढ़ी अलवा जलवा बोल लेता हूं। आपके बीच में इसलिए नहीं बोलता हूं कि आप हंसेंगे, अशुद्ध रहेंगे। तो अवध क्षेत्र की कहावतें याद हैं तो उसको मैं कहा करता हूं। एक बार ठगावे 52 वीर कहावे, और बार बार ठगावे गप्पूनाथ कहावे। कब तक ठगाओगे? अब ठगाओ ना। किसी को नया पहला बच्चा पैदा होता, पुत्र, कितनी खुशी होती है, खूब बाजा गाजा भोज खूब किया जाता है, बहुत खुश हैं। लेकिन उच्च आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो एक जीव दुख में अपना कदम रखा, देह धरा और दुख में कदम रखा, और क्या पाते हो? जब से जन्म लिए हो दुख के अलावा कुछ पाए हो? दुख 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 दुख, केवल दुख। बहुत दुख 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 की खानी, तब बचे हो जब राम ही जानी।
साहब कहते जब राम को जानोगे तब दुख से बचोगे। कल एक युवक ने मुझसे पूछा था इतने टाइम कि महाराज राम, कबीर जो राम कहते हैं वो राम श्री राम है कि दूसरे हैं? कुछ लोग कहते दूसरे हैं। मैंने कहा कबीर जिस राम को कहते हैं वो श्री राम तो हैं भी, हैं रावण भी है और सब है। कहें कबीर ये हरि के बूता, राम रमेते कुकुरिक पूता। साहब कहते राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। सब घट में रमने वाले को साहब राम कहते हैं। पंडित लोग भी इसको स्वीकारते हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नितराम, रमन्ते योगिना यस्मिन् इति राम। योगी जिसमें रमण करता वो राम है, सबके घट में बैठा राम है। श्री राम को हिंदू ही सब इष्ट नहीं मानते हैं, कृष्ण उपासक नहीं मानते हैं। इस्कान वालों का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये उनका भजन है। तो उनसे पूछा गया कि, कहा गया कि बड़ी खुशी की बात है आप कृष्ण उपासक होते हुए भी राम को भी भजते हैं। तो बहुत सोचा गए। कहे ये राम अयोध्या वाले नहीं, ये बलराम है। श्री कृष्ण के बड़े भाई थे इसलिए देता हूं, राम को नहीं लूंगा। तो ये संसार ऐसा पक्षपात पूर्ण है कि हद है। देहधारी की उपासना सीमा में चलेगी। जब मैं दक्षिणी भारत में गया तो एक दुभाषीय ने कहा आप यहां राम कृष्ण का महत्व है, हमारे यहां महादेव फैमिली पूजी जाती है। मैंने कहा हम लोग राम कृष्ण महादेव सबको मानते हैं, लेकिन वहां पर मैं देखा तो नहीं, सुना हूं कि राम मंदिर में, विष्णु मंदिर में कोई जूता पहन करके चला जाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन शिव मंदिर में संभव नहीं। तो व्यक्ति उपासना सीमित है। श्री राम की उपासना हिंदुओं में एक वर्ग में है, और राम जिसको कबीर कहते हैं वो कोई नहीं त्याग सकता है, सबके दिल में है। मखलूक ही मजहर खालिक है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है, ये मुस्लिम संत भी कहते हैं। मखलूक ही मजहर खालिक है, प्राणी ही प्रत्यक्ष ईश्वर है, और प्राणियों में मनुष्य उच्च है, अद्वितीय है। मखलूक ही मजहर खालिक है, मखलूक प्राणी, मजहर स्पष्ट खालिक ईश्वर, साफ साफ ईश्वर। देखो यहां ईश्वर बैठा है, ये विराट पुरुष है। विराट पुरुष की कल्पना गीता में की गई है। श्री कृष्ण ने अपने देह में विराट रूप दिखाया है। वो तो बेचारे क्या दिखाएं, लेखक ने दिखाया है। वो जानते भी नहीं होंगे कि आगे चल करके मेरा इस प्रकार किया जाएगा। वाल्मीकि जी ने तो नहीं दिखाया, गोस्वामी जी ने श्री राम के मुंह में ही बालराम में काकभुसुंडी को घुसा करके बहुत कुछ दिखा दिया। लेकिन ये सब सांप्रदायिक है, काल्पनिक है। वेद का विराट पुरुष यथार्थ है। सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सब भूमि विश्वतो वृत्तात् तिष्ठत दशांगुलम। विराट पुरुष के हजारों हाथ पैर सिरग्रीवा हैं, और सब भूमि विश्वतो, वह भूमि में सब तरफ से है, लेकिन दशांगुलम अतितिष्ठत, 10 अंगुल के ऊपर बैठा है। इस संध्या भाषा में अर्थ है कि पूरी दुनिया में जो प्राणी हैं ये विराट पुरुष के अंग हैं, और 10 अंगुल के ऊपर, नाभि से नापो 10 अंगुल ऊपर हृदय है। हृदय में उसका अनुभव होता है। पंच परमेश्वर आप भी कहते हैं, पंच परमेश्वर है। एक एक व्यक्ति जीव है और सभी व्यक्तियों का समूह शिव है। व्यष्टि और समष्टि दार्शनिक भाषा है। व्यष्टि नाम व्यक्ति, व्यक्ति, समष्टि का मतलब सबकी सामूहिकता, समूह परमात्मा है। जब 10 लोग कह दिए तब वो कोई काट नहीं सकता, क्योंकि 10 बेईमान नहीं हो सकते, कोई एक बेईमान हो सकता है।
तो परमात्मा का विराट स्वरूप ये प्राणियों का स्वरूप है। इधर देवियां बैठी, इधर देवता बैठे हैं, यही परमात्मा है। इस परमात्मा को समझो। कबीर इसी को राम कहते हैं। घट घट राम। बीजक में, केवल बीजक ग्रंथ में 250 बार करीब करीब राम शब्द का उच्चारण है। कबीर राम भक्त है, राम उपासक है, लेकिन वह राम जो अंतरात्मा में है। औपनिषदिक ब्रह्म, उपनिषद में उसको ब्रह्म कहा गया है। उसी को वैष्णव परंपरा में राम कहा गया है। तो वैष्णव परंपरा में श्री राम पर जोर दे दिया गया। कबीर ने प्राणी मात्र को राम रूप कहा है। गोस्वामी जी ने भी घूम करके कहा है, सिया राम में सब जग जानी, अस्प्रभृदय अछता विकारी। लेकिन व्यक्ति पर ज्यादा जोर दे दिया है। उनका विचार है। कबीर के पौराणिक अनुगामी तक कबीर को अनंत ब्रह्मांड नायक कहने लग गए हैं, तो क्या कहा जाए। ये संसार की लीला है। अपने गुरु को सबके ऊपर थापो तो भीड़ बढ़ेगी और अनुगामी बढ़ेंगे। यही काम सब किए हैं लोग। अवतार की कल्पना, पैगंबर की कल्पना करके, अलौकिकता की कल्पना करके यही काम लोग किए हैं। लेकिन कोई पैगंबर नहीं, कोई अवतार नहीं, सब महापुरुष हैं। और कोई भी एक महापुरुष धर्म और सत्य का ठेकेदार नहीं है। सभी महापुरुष आदर। जहां देखो ध्यान दो, श्रद्धाहीन आदमी कहीं का नहीं है और अति श्रद्धावान पागल है। अति श्रद्धा हुई तो पागलपन आएगा। कबीर के लिए अति श्रद्धा जगी तो लोग कहे कबीर सबके गुरु हैं। एक जगह कई संप्रदाय वाले का सम्मेलन था, जिसको सर्वधर्म सम्मेलन कहते हैं। तो एक मुल्ला खड़ा हुआ और कहा, हमारे यहां ईश्वर का दूत आया है, उसकी बात मानोगे तो स्वर्ग होगा, नहीं तो नरक होगा। तो एक ईसाई खड़ा हुआ, इनके यहां दूत आया है, नौकर चाकर। हमारे यहां ईसा ईश्वर पुत्र, खुद पुत्र आया है। जब ईश्वर का पुत्र आ गया तो नौकर चाकर का क्या मूल्य है। ईसा की शरण से कल्याण है। तब एक राम उपासक खड़ा हुआ, कहा मुसलमानों यहां नौकर चाकर आया है, दूत। ईसाइयों यहां बच्चा कच्चा आया है, हमारे यहां परमात्मा खुद राम के रूप में आया है, इसलिए राम को मान के कल्याण होगा। तो एक कृष्ण उपासक खड़ा हुआ, आधे भगवान से काम नहीं बनेगा, पौना भगवान कह लो। राम 12 कला के युक्त हैं, 16 कला के युक्त तो कृष्ण हैं, इसलिए कृष्ण की शरण से कल्याण है। तो एक कबीरपंथी पौराणिक खड़ा हुआ, कहा गुरु बड़ा होता है कि चेला। गुरु, गुरु राम के गुरु, कबीर राम के गुरु हैं, कृष्ण के गुरु हैं, मोहम्मद ईसा के गुरु, हनुमान के गुरु हैं, मंदोदरी के गुरु हैं। रावण ने नहीं माना था। तो भाई कबीर तो हुए हैं अभी 600 वर्ष हुआ और ये लोग सब पहले के हैं। तो जुग जुग में सब अवतार लिए हैं कबीर। पौराणिक बातें जितनी थी कबीर पर आरोपित कर दी गई। जो कबीर नहीं जानते थे वो कबीर के मुंह में डाल के निकाल लिया गया। जो राम नहीं जानते थे राम के मुंह में डाल निकाल लिया गया। पूरी वाल्मीकि रामायण में राम कहीं नहीं कहते हैं मैं दुनिया भर का मालिक हूं। सीता नहीं जानती, हनुमान नहीं जानते हैं कि राम दुनिया भर के मालिक हैं वाल्मीकि रामायण में। लेकिन मानस में गोस्वामी जी ने राम के मुख से ही कहलवा दिया है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबको मैंने पैदा किया है। वाल्मीकि के राम नहीं जानते मैंने सबको पैदा किया है। वे तो कहते हैं आत्मानम मानुषम मन्ने रामम दशरथात्मजम। मैं मनुष्य हूं, दशरथ का लड़का हूं। सीधी बात। भक्ति बढ़ती है, पागलपन बढ़ता है। जितनी भक्ति बढ़ेगी पागलपन बढ़ेगा। भक्ति मर्यादित होनी चाहिए, संयमित होनी चाहिए। ऐसी भक्ति जो बढ़ जाती है तो दूसरे के लिए कष्टदायक हो जाती है। हम कबीर के लिए कट्टर हो जाएंगे तो राम कृष्ण को नहीं समझ सकते, बुद्ध महावीर को नहीं समझ सकते। बुद्ध के प्रति कट्टर भक्त हो जाएंगे, रामकृष्ण को नहीं समझ सकते।
बुद्ध जब जन्मे जंगल में, आप लोग सुने होंगे, उनकी माता नैहर जा रही थी, बीच में गर्भ पीड़ा हुई तो नौकरानियों ने कपड़ा घेर लिया, वो डाली पकड़ के खड़ी हो गई, बच्चा पैदा हो गया। तो बच्चा पैदा हुआ और 7 कदम चला और उसके नीचे कमल फूल उग गए पैर के नीचे। उसको लेके जब लौट आए तो शुद्धोधन ने कहा कि हमारा देव मंदिर शिव मंदिर है, उसके दर्शन करा दो। तो उस बच्चे को लेके जब देव मंदिर में गए तो शिव जी खड़े हो गए। शिव की मूर्ति थी लेकिन वो खड़ी हो गई, क्योंकि बुद्ध आए हैं तो शिव बैठे कैसे रहेंगे। बौद्धों को सहन नहीं हुआ कि बुद्ध बच्चा भले हैं, अभी शिशु हैं, अचेत हैं, लेकिन मंदिर में आए तो शिव को खड़ा होना चाहिए। तो शिव को खड़ा कर दिया, ये बौद्धों ने खड़ा किया, शिव नहीं खड़े होंगे। गोस्वामी जी सबको राम का दास बनाया, सबको मानस में सबको घसीट डाला है। वशिष्ठ पर उनको खटकता था, ये कैसे बचे रहे, तो उत्तरकांड में उनको भी रगड़ दिया। वशिष्ठ गए राम के पास, कहे प्रभु ब्रह्मा जी ने कहा था जाओ तुम वहां वशिष्ठ होके जन्मो, सूर्य वंश की पुरोहिताई करो। मैंने कहा महाराज ये बड़ा खराब काम है, पुरोहिताई बहुत मंद काम है। महाभारत में लिखा है कि पुरोहित को निमंत्रित न करे भोजन में तो पुरोहिताई कर्म बड़ा खराब है और मैं ये काम नहीं करूंगा। तो ब्रह्मा ने कहा सुनो, वहां परब्रह्म परमात्मा स्वयं पैदा होंगे और तुम उनके गुरु बनोगे, तुम्हारा उद्धार होगा, तब महाराज मैं आया हूं। ये कहीं नहीं लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा है। लिख करके वशिष्ठ को भी राम के नीचे कर दिया। तो भला शिव को कैसे छोड़े और किसी कैसे छोड़े। कृष्ण वाले तो निर्यम गतः, कृष्ण को जो नहीं मानता है निर्यम गतः नरक में जाता है, ऐसे सब कहते हैं। ये धर्म का क्षेत्र एक पागलखाना हो गया है। लेकिन विवेकवानों के लिए निर्णय है। कबीर यही कहते हैं कि सभी महापुरुष दुनिया के आदरणीय हैं, सभी शास्त्र आदरणीय हैं, सभी संप्रदाय आदरणीय हैं, सबसे प्रेम का बर्ताव करो, कल्याण होगा निष्पक्ष निर्मल बर्ताव से। इसलिए अपना निष्पक्ष निर्मल बर्ताव करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। महाभारत में इसकी सामग्री बारंबार आती है। जहां एक प्रकार प्रपंच भी उसमें है, दूसरी तरफ तो एकदम निर्णय है। तो अंततः बात है कि परब्रह्म परमात्मा जिसे हम कहते हैं अविगत है, अप्राप्त है, मन लगेगा। अप्राप्त है तो प्राप्त कैसे होगा। प्राप्त होती है वस्तु जो बाहर की होती है। परमात्मा परब्रह्म आपका अस्तित्व है। जब मन उस विषयों से हटेगा, आत्मलीन होगा, बस पा गए। पाना नहीं है, अस्मृत में आना है। विस्मृत है, अस्मृत में आना है। इन बात फिर चर्चा होगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।